बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हां, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से वार्निंग दे डाली है बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी। उन्होंने ये भी कहा है किसी और का हक मारकर, दूसरे का हक मारकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। जी हां, लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी पर तंज कसते नजर आए और योगी आदित्यनाथ के कामों पर भी सवाल उठाते नजर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आपको बता दूं कि 5 दिसंबर शिक्षक दिवस के मौके पर जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को बड़ी सौगात देते हैं कि अब उनका इलाज फ्री में होगा, तो वहीं अखिलेश यादव सीएम योगी पर तंज कसते भी नजर आते हैं। सीएम योगी को लेकर वो कहते हैं कि ये दूसरों का हक मारकर सीएम बने हैं, यानी कि उनकी खुद की सरकार बनती ही नहीं, उन्होंने किसी और का हक मारा है और इसलिए सरकार में बैठे हैं। उनके बस की नहीं है सरकार चलाना। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और जन्माष्टमी से मैं एक एक दिन गिन रहा हूं। 493 यानी कि 493 डेज ही बचे हैं बीजेपी के पास। अगर इतने में वो राज्य के लिए कुछ अच्छा कर लेते तो ठीक है, वरना उनकी सरकार तो जाने ही वाली है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही यूपी की सियासत का माहौल गर्मा गया है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट होकर लोगों को वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक करता है, तो वहीं अब अखिलेश यादव स्वयं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और योगी आदित्यनाथ पर, सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए। तस्वीरें नहीं देखने को मिली क्योंकि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो लगातार मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं। आज का दिन के बाद 493 दिन बचेंगे सरकार को, अगर वो उसी तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो 493। तो अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की, और जिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो कितने को मनाएंगे? मनाइए, सब संसाधन है उनके पास, वो मना सकते हैं। अखिलेश यादव से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा जाता है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा 5000 स्कूल बंद करने की सूचना सामने आएगी, जिसमें इतने कम बच्चे होंगे वहां पर ये स्कूल बंद हो जाएंगे, तो अखिलेश यादव इस पर कहते हैं कि वो तो चाहते ही नहीं है कि कोई पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, अगर सवाल पूछेगा तो डेवलपमेंट पर, बेरोजगारी पर बात करेगा, जिसके बारे में इन्हें जवाब देना आता नहीं है। इसलिए ये चाहते ही नहीं है स्कूल बने और स्कूल में बच्चे जाकर पढ़ाई लिखाई करें। ये चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट ना हो, भविष्य ऐसे ही रहे। जिस तरीके से एबीवीपी के छात्रों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से सब जगह ये काम करना चाहते हैं कि सरकार चाहती नहीं है छात्र पढ़े, देश का भविष्य अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा कुछ काम करे, देश का नाम रोशन करे। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव से एक मुद्दे पर और बात की जाती है कि संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हमारी पार्टी से फायदा नहीं हो रहा है, निषाद पार्टी से फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें पार्टी से निकाल दीजिए। एनडीए का सहयोगी दल क्यों बना रखा है? मैं आपसे कह रहा हूँ, वैल्यू में बढ़ने नहीं दूंगा किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। तो अखिलेश यादव इस पर जवाब देते हैं कि मैं किसी के भाव नहीं बढ़ाना चाहता। यानी कि अखिलेश यादव ये कहना चाहते थे शायद कि अगर हमने बोला कि आप हमारी पार्टी में आ सकते हैं, हमारा गुट ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो बीजेपी को निषाद पार्टी वाले कह देंगे कि देखो अखिलेश यादव जी हमें ऑप्शन दे रहे हैं, हम वहां जा सकते हैं, इनके बीच में बार्गेनिंग हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को कहा कि हम किसी को इतना भाव नहीं देना चाहेंगे, जिसे जो करना है वो करे, हमारी पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ की कामों पर कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते योगी आदित्यनाथ और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये जितने भी एलिगेशन अखिलेश यादव ने लगाए हैं योगी आदित्यनाथ पर, क्या यह सही है? क्या सही में योगी आदित्यनाथ सरकार चाहती ही नहीं है कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करे? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।